राजधानी दिल्ली एनसीआर में तेजी से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि राजधानी में बाढ़ के पानी से ये बीमारी के केसेस बढ़ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आई फ्लू को कंजंक्टिवाइटिस या फिर पिंक आईज की समस्या के रूप में भी जाना जाता है। आंखों में होने वाला ये संक्रमण बैक्टीरियल या वायरल दोनों प्रकार का हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के तरीके के बारे में बात करते तो इससे बचने के लिए आप अपने हाथों को साफ रखें। आंखों में अगर कुछ चिपचिपा पदार्थ आए तो सबसे पहले डॉक्टर की ही सलाह लें। कोशिश करें कि ऐसी स्थिति होने पर आप बाहर ना जाएं और घर पर ही आराम करें। अब डॉक्टरों की माने तो राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ और बारिश के कारण अचानक आंखों की इस बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि इस वक्त अपनी आंखों का ख्याल रखें और आंखों में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होने पर सबसे पहले अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आईज की समस्या के कारण आंखों का लाल हो जाना, खुजली या पानी आते रहने की समस्या होती रहती है। ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण हल्के होते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ स्थितियों में इसके गंभीर रूप लेने का भी खतरा हो सकता है। इस वक्त आई फ्लू के केसेस बढ़ने पर तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह के बचाव के तरीके आप इंटरनेट पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो पिछले 10 दिनों से सामान्य फ्लू और आई फ्लू दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति है, साथ ही पर्सनल हाइजीन को लेकर भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस वजह से आई फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर्स ने बढ़ रहे संक्रमण के कारणों को भी स्पष्ट किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि आई फ्लू सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क जैसे व्यक्तिगत चीजों को साझा करने, स्वच्छता का ध्यान ना रखने, आंखों की अच्छे से सफाई ना रखने या दूषित सतह को छूने के बाद उसी हाथ से आंखों को छूने से होता है। बिना निकट संपर्क यानी कि बिना क्लोज कॉन्टैक्ट के इस संक्रमण का जोखिम नहीं होता है। लोगों का ये भी कहना है कि किसी की आंखों में देखने से आई फ्लू फैल सकता है, पर डॉक्टर्स की माने तो जब तक आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज के संपर्क में नहीं होते हैं, तब तक इस संक्रमण का जोखिम नहीं होता है। आई फ्लू के वायरस तरह तरह के सतहों पर जैसे दरवाजे के हैंडल, तौलिए या टिश्यू पर सक्रिय रहते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी सतह को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना आवश्यक होता है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले वातावरण और संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क के कारण वायरस तेजी से फैल सकता है। ऐसे में बचाव के तरीकों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि आप में आई फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो इस बारे में किसी विशेषज्ञ से ही संपर्क करके इलाज करवाएं। खुद से ही या ओवर द काउंटर दवाओं या आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, इससे आई फ्लू का खतरा और बढ़ सकता है। आंखों में होने वाली कई दूसरी प्रॉब्लम्स में भी आई फ्लू की तरह के ही लक्षण हो सकते हैं, इसलिए लक्षणों के सही कारण को जानना और उसका इलाज कराना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको आंखों में किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो रही है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर की ही सलाह लें। जानकारी के लिए बता दें कि अमर उजाला जानकारी व सूचना को लेकर किसी भी तरह का दावा नहीं करता है और ना ही जिम्मेदारी लेता है। बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।